नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी हाथरस गए, राहुल गांधी गुजरात भी गए। राहुल गांधी ने असम में बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की और मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से भी मुलाकात की। राहुल गांधी जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं। उन्होंने नीट का मुद्दा भी उठाया, महंगाई का मुद्दा भी उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया, मणिपुर की हिंसा का मुद्दा भी उठाया। वो चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर चुके हैं। असर ये हुआ इसका कि राहुल गांधी की जो इमेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उसको तोड़कर वो बाहर निकले और उन्होंने अपनी एक खुद की जननायक वाली इमेज बनाई, एक जनता के नेता वाली इमेज बनाई। अब वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। और अब दोस्तों, जो लोग कभी राहुल गांधी की तारीफ नहीं करते थे, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की तारीफ करते थे, अब वो भी मजबूर होकर के राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। वो राहुल गांधी से इतने इंप्रेस हो गए हैं कि अब उनको राहुल गांधी एक ऐसे नेता नजर आ रहे हैं जो कि आगे चल के देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अवध ओझा की। अवध ओझा यूपीएससी कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अब उनका मानना है कि राहुल गांधी जल्दी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 2029 के चुनाव तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दोस्तों, अवध ओझा का कहना है कि बीते कई सालों में राहुल गांधी एक ऐसा नेता है, एक ऐसे नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं जिनसे वो इंप्रेस हुए हैं, जिन्होंने उनको प्रभावित किया है। दोस्तों, अवध ओझा ने यह तक कह दिया कि राहुल गांधी ने इस बार 24 के चुनाव में प्री पास कर लिया है। अब 2029 के चुनाव में वो मेंस भी क्लियर कर लेंगे। यानी सीधे तौर पर अवध ओझा उसे यूपीएससी से जोड़ करके देख रहे हैं। उनको लगता है कि राहुल गांधी इस बार की चुनौती जो तमाम राजनीति में थी उसको पास कर लिया है उन्होंने, उनका प्री क्लियर हो गया है और अब 2029 का जब चुनाव होगा तो राहुल गांधी मेंस भी क्लियर कर लेंगे, फिर उनका इंटरव्यू भी निकल जाएगा और वो अपनी इस पूरी परीक्षा में, जो प्रधानमंत्री बनने की परीक्षा है, उसे पास कर लेंगे। एक एग्जाम्पल देकर के उन्होंने यूपीएससी से इसको समझाया है। अब जिस तरीके से अवध ओझा राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो अवध ओझा भी ये मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जल्दी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यानी कि राहुल गांधी की जो मेहनत थी वो अब रंग ला रही है। इस पर लोग क्या कह रहे हैं हम आपको बता देते हैं। रमेशी मीना लिखती हैं कि बदलाव तो बहुत हुआ है, इसको हर कोई मान रहा है और दिखाई भी दे रहा है। अनुज सिंह लिखते हैं कि अवध ओझा सर ने कहा है कि पिछले 2 सालों में मुझे जिस नेता ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो राहुल गांधी है। पहले मैं राहुल गांधी का आलोचक था पर अब उनका समर्थक हूं। राहुल गांधी इस समय एक अलग ही लेवल पर राजनीति कर रहे हैं। अजय चौधरी लिखते हैं कि अवध ओझा सर यूपीएससी कोच और मोटिवेशनल स्पीकर ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनकी मेहनत को देखते हुए 2024 में उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा और अगर वो इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो 2029 में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी निकाल सकते हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। रागाविद भारत नाम के एक पेज ने लिखा है कि अवध ओझा ने राहुल गांधी को लेकर कहा कि मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया पिछले दिनों में वो राहुल गांधी हैं। 2024 में प्री निकल रहा है, इस तरह मेहनत करते रहे तो 2029 में मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। जैकी यादव ने भी इसको ट्वीट किया है और लिखा है कि अवध ओझा सर यूपीएससी कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दरअसल उनकी बातें थोड़ी सी हटकर रहती हैं मगर वो भी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं। हाल ही में अवध ओझा सर ने राहुल गांधी से कहा है कि पिछले दिनों मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी का 2024 में प्री निकल गया है और अगर वो इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो उनका 2029 में प्री तो निकलेगा और मेंस भी निकलेगा और इंटरव्यू भी निकलेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि अवध ओझा सर का कहना है कि अगर राहुल गांधी ऐसे ही मेहनत करते रहे तो 2029 में वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से अवध ओझा ने राहुल गांधी की तारीफ की है, अब सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगी है। देखिए, राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी की एक जो एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल पर दिखाई दे रही है। राहुल गांधी लगातार खुलकर प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं संसद में, वो पीछे नहीं हट रहे हैं किसी भी मुद्दे पर। हर बार वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं संसद में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए राहुल गांधी वो जिम्मेदारियां निभा रहे हैं जो उनको निभानी चाहिए। वो अभी मणिपुर गए हुए हैं लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री जो हैं वो मॉस्को में हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना चाहिए, हाथरस जैसी जगह
पर दौरे करने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इस दौरान कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी की जो मेहनत है वो लगातार दिख रही है। इसीलिए अब उम्मीद की जा रही है कि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से लगे रहे, उनकी मेहनत कंटिन्यू रही, तो आगे उनके लिए प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इस बार भी जो चुनाव हुए उसमें देखा गया कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सफाया लगभग कर दिया। देश के तमाम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन ने दी है। और राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी न सिर्फ रायबरेली सीट से जीते बल्कि वायनॉट सीट से भी जीत गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन इस बार राहुल गांधी ने किया। अमेठी वाली सीट जो सबसे ज्यादा फंसी हुई थी, स्मृति ईरानी उनको चुनौती दे रही थी, वहां पर भी राहुल गांधी ने अपने एक कार्यकर्ता को उतारा और वो भी कांग्रेस जो है जीत गई। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या अवध ऊर्जा की बात सही साबित होती है। क्या राहुल गांधी की ये जो मेहनत है, जो चुनाव के बाद भी रुक नहीं रही है, वो क्या 2029 में कोई नया रंग लेकर के आएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।